बलूचिस्तान तुम्हारे नापाक गंदे हाथों से खेलने की जगह नहीं, बल्कि पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर किला, इसका फख्र और इसका मजबूत दिल है। 2016 में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की घिनौनी साजिशों को बेनकाब किया। ये तुम्हारे गैर मुल्की आकाओं की घटिया चालों का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद की गैर मुल्की फंडिंग मिलती है। गैर मुल्की एजेंटों और इनके बिकाऊ बेशरम घटिया दहशतगर्दों, तुम्हारी ये नालायक जलील साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान तुम्हारे नापाक गंदे हाथों से खेलने की जगह नहीं, बल्कि पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर किला, इसका फख्र और इसका मजबूत दिल है। तुम्हारे ये बुज़दिल बेगैरत दहशतगर्द जो गैर मुल्की फंडिंग के नशे में चूर होकर बलूचिस्तान के अमन को तहस नहस करने की घटिया कोशिशें करते हैं, तुम्हारे जैसे ही रेंगने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बारहा साबित किया है कि 2008 से 2024 तक बलूचिस्तान में होने वाले 75% से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे गैर मुल्की एजेंसियों का हाथ है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच राजी आजोई संगार जैसे अलहदगी पसंद गिरोहों को अरबों रुपए की फंडिंग, जदीद हथियार, धमाका खेज मवाद और सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडों के वसाइल फराहम किए हुए। 2016 में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की घिनौनी साजिशों को बेनकाब किया, जिसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने और चीन पाकिस्तानी इक्तसादी राहदारी, जिसे हम CPEC कहते हैं, को सबूताज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। मजीद ये कि 2023 और 2024 में पाकिस्तानी फौज ने चमन, तुर्बत, गवादर और सोप के करीब मुत्तयद ऑपरेशंस के दौरान गैर मुल्की साख्ता हथियारों के बड़े जखीरे बरामद किए, जिनमें अमरीकी, भारतीय और इसराइली साख्ता असला और धमाका खेज मवाद शामिल था। ये तुम्हारे गैर मुल्की आकाओं की घटिया चालों का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद की गैर मुल्की फंडिंग मिलती है, जिसका बड़ा हिस्सा भारत, अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अनासिर और दीगर दुश्मन ममालिक से आता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे ये बॉम्ब, बंदूकें और घटिया झूठे नारे बलूचिस्तान के अवाम के अज़म को तोड़ देंगे। कितनी बेवकूफी, कितनी हमाकत, कितनी जिल्लत है तुम्हारी। बलूचिस्तान के अवाम ने हर बार तुम्हारे इस गंदे एजेंडे को पांव तले रोंद कर नाकाम बनाया है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से तुम जैसे कीड़ों का सफाया किया है। 2024 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत बलूचिस्तान में 220 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 30 से ज्यादा दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया गया और मुतअद्दिद तरबियती कैंपों को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। 2004 से 2024 तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में 5000 से ज्यादा शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और अवाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारे ये घटिया हमले, जैसे कि 2023 में गवादर पोर्ट पर हमला या 2024 में कवई जनूबी एशिया दहशतगर्दी पोर्टल के मुताबिक, इन वाकयात का 70% से ज्यादा हिस्सा गैर मुल्की फंडिंग से मुंसलिक था। लेकिन तुम्हारी ये सस्ती चालें पाकिस्तानी कौम के हौसले को कभी कमजोर नहीं कर सकती, ना तुम्हारे ये घटिया हमले बलूचिस्तान के अवाम के अज़म को तोड़ देंगे। CPEC के तहत बलूचिस्तान की तरक्की तुम जैसे गीदड़ों के हसद की वजह है। 2024 तक CPEC ने बलूचिस्तान में 22 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की, जिससे 700 किलोमीटर से जायद नई सड़कें, 3000 मेगावाट बिजली के मंसूबे और 1 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए। गवादर पोर्ट अब आलमी तिजारत का एक अहम मरकज बन चुका है, जो सालाना 5 अरब डॉलर से जायद की माशी सरगर्मियों को संभाल रहा है। बलूचिस्तान के अवाम इससे तालीम, सेहत और खुशहाली हासिल कर रहे हैं। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान के 80% से ज्यादा अवाम पाकिस्तान के साथ वफादारी और CPEC मंसूबों की हिमायत करते हैं, लेकिन
तुम जैसे जलील जो अपने गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर दहशतगर्दी फैलाते हो, बलूचिस्तान के वसाइल और तरक्की पर हसद करते हो। तुम्हारे ये घटिया प्रोपेगेंडे जैसे बलूचिस्तान को आज़ादी दो सिर्फ तुम्हारी बेगैरती को जाहिर करते हैं। बलूचिस्तान के हर शहरी ने तुम्हारे घटिया एजेंडे को समझ लिया है। वो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बलूचिस्तान की 65% से ज्यादा नौजवान तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं और हजारों पाकिस्तानी फौज, पुलिस और सिविल सर्विसेज में वतन की खिदमत कर रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से हर साल 5000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जो सूबे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन तुम जैसे नालायक जो गैर मुल्की पैसों के गुलाम हैं, इन मासूम नौजवानों को गुमराह करके इनका मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तानी फौज ने 2024 में 500 से ज्यादा गुमराह नौजवानों को बहाल करके इनके खानदानों तक पहुंचाया और तुम्हारे तरबियती कैंपों को तबाह कर दिया। तुम अपने आकाओं को बता दो कि इनके अरबों डॉलर और तुम्हारी गंदी चालें पाकिस्तान के सामने बेबस हैं। तुम्हारी हर चाल नाकाम, हर हमला नाकाम और हर साजिश नाकाम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और ये दिल तुम जैसे गीदड़ों के हाथों कभी जख्मी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम और इसकी फौज तुम्हारे इस घटिया खेल को हमेशा नाकाम बनाएगी। तुम्हारे गैर मुल्की मालिक तुम्हें चंद टुकड़ों के अवज इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम जैसे बेगैरत इस जिल्लत को कबूल करते हैं। जाओ अपनी जिल्लत में डूब मरो, अपनी नाकामी पर सर पीटो और अपने आकाओं के जूते चाटो। बुज़दिलो, पाकिस्तान और बलूचिस्तान हमेशा सरफुरू रहेंगे और तुम जैसे कीड़ों का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।